मैं शारिक खान और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। हिंदुस्तान के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर जो एक मामला गरमाया हुआ है वो है ज्ञानवापी मस्जिद विवाद। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर ही सहारा न्यूज़ 24 की टीम आज पहुंची है जनपद बागपत के अंदर। और जनपद बागपत में बड़े मुस्लिम धर्मगुरु में गिने जाने वाले मौलाना बसीरुद्दीन अहमद से आज पूछेंगे कि वो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को किस तरीके से समझते हैं। ये जो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर गरमाया हुआ है, आप इस विवाद को किस तरीके से? मेरा मानना यह है कि मुल्क के अंदर ये जो एक रविश और तरीका चल गया है, पहले बाबरी मस्जिद फिर ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद ही रहेगी और कोई क़ानून या कोई मज़हब या पूरे वर्ल्ड आलम के ममालिक में से किसी मुल्क के अंदर आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी मस्जिद की जगह मंदिर बना दिया गया, वो नहीं बन सकता। तो बाबरी मस्जिद की जगह जो ये राम मंदिर बनाया गया है, मैं अभी वहाँ तक पहुँचा तो नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक अंदाजा है बाबरी मस्जिद की मेन जगह पर मंदिर नहीं बनाया गया है। और अगर बनाया गया है तो ये मुल्क के ऊपर एक धब्बा है, इंसानियत का एक तरीक़ा नहीं है और तमाम ममालिक के 79 में रिजाल अशख़ास से ठेस पहुँची है और भारत मुल्क की एक जो छवि है वो ख़राब हुई है। और मुल्क के अंदर नफ़रत पहले बहुत ज़्यादा थी जो सन 92 के में हुई, और उसके बाद आज भी बहुत से 79 में रिजाल अशख़ास के क़ुलूब और दिलों के अंदर इस बात से बहुत ठेस पहुँची है। मुल्क जब भी तरक्की कर सकता है जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर इस मुल्क में रहते हैं। और इस मुल्क की पूरे आलम वर्ल्ड के ममालिक में बहुत अच्छी छवि रही है, लेकिन चंद सालों से इस मुल्क की छवि ख़राब होती जा रही है। उसका रोज़गार पे भी मईशत पे भी असर पड़ रहा है, इसलिए कि जो इस मुल्क के हों या दुनिया के आलम वर्ल्ड के किसी भी मुल्क के सलातीन उमरा वज़रा गवर्नर्स और जितने भी कार्यकर्ता हैं अगर अच्छे काम करेंगे मुल्क तरक्की करेगा। इंसान के जाने के बाद भी मुल्क यहीं बाकी रहेगा, मुल्क की जनता बाकी रहेगी और जो बाकी रहेगी उस कार्यकर्ता के, चाहे वो मुल्क का नीचे का कार्यकर्ता है ऊपर का, उसके तारीफ़ करेगा, उसके मरने के बाद भी तारीफ़ करेगा। सदियों तक अच्छे काम करेगा तो उसको अच्छा कहा जाएगा, और अगर बुरे काम करेगा मुल्क का नुकसान, मुल्क की जनता का नुकसान और सारी दुनिया के 79 में जिससे उसकी बुराई करने पर मजबूर होंगे। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर जो अगर बात धर्मों की करें, सबसे बड़े दो धर्म है हिंदू और मुस्लिम। जब अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छिड़ी थी और देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो हिंदू और मुस्लिम एक साथ इस जंग में शामिल हुए थे और अंग्रेजों को पराजित किया था। लेकिन अब पिछले लगभग 8 या 10 साल से जो देश का माहौल खराब हो रहा है, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है, उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इस वक्त ये आलम है, पहले हमारे याद में आदमी रात में दिन में जंगलों में और छोटे छोटे रास्तों में मर्द औरत यूँ ही फिरते रहते हैं। आज वो बात नहीं है, बहुत इसका ज़रर नुकसान मुल्क की मईशत पे भी है और पूरी दुनिया में, फिर मैं ये कहूँगा, छवि ख़राब हो रही है। पूरी दुनिया में छवि खराब हो रही है। दूसरी तरफ पिछले बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति दी थी हिंदू समुदाय को, उसको लेकर बरेली के एक मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा है कि हमारी खामोशी को भारत सरकार कमजोरी ना समझे और हम आने वाले जुमे के दिन से, शुक्रवार के दिन से जेल भरो आंदोलन की तैयारी भी कर सकते हैं अगर कोर्ट के फैसले इसी तरह एक तरफ के सुनाई दिए जाने लगे हिंदुस्तान के अंदर तो। और मौलाना तौकीर रजा ने यह भी आरोप लगाया है कि भारत सरकार कोर्ट से अपने अनुसार काम कराते हुए नजर आ रही है। देखिए, जहाँ तक ये सब है, अगर मौलाना तौकीर रजा साहब इस मामले में कोई कदम बढ़ा रहे हैं या मुल्क का कोई भी आलिम अगर कदम बढ़ा रहा है और अच्छे काम के लिए, खुसूसन वो ज्ञानवापी मस्जिद का मसला हो, मुफ्ती सलमान अजहरी का मसला हो या कोई भी ऐसा हो जो अच्छे काम के लिए कदम उठाएगा, हम पूरे मुल्क के उलमा और उसमें मुफ्ती बशीरुद्दीन इंशाअल्लाह कदम ब कदम
और शान बशान उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चाहे वो कोई और भी आलिम है, उसके लिए अगर अच्छे काम बढ़ाएगा, आलिम ही नहीं, अगर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी अगर अच्छा काम करेगा, हम उसके शान बशाने चलने के तैयार हैं, उसके साथ देने के लिए तैयार है, हर तरह से जान माल से। हम ये चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, और मुल्क तरक्की सिर्फ उसका एक रास्ता है, नफरत को बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए और रिश्वत को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, और जो रिश्वत ले उसके हाथों में हथकड़ी डाली जाए। ये मुल्क जल्द ही इंशाल्लाह 10 साल में सुपर पावर बन सकता है, अगर 2 काम कर लिए जाए, नफरत ख़त्म कर दी जाए और रिश्वत को बिल्कुल बंद कर खत्म कर। आप मौलाना सलमान अजहरी की जो गिरफ्तारी है उसको किस तरीके से देखते हैं? ये मेरे हिसाब से सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है, और मुसलमानों को डराने की जो है एक साजिश है मुकम्मल तौर पर। लेकिन उलमा या मुसलमान या मुल्क के बाशिंदे, भारत के रहने वाले, वो इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक मेरा कहना है कि जो भी आलिम हो या पंडित हो, अगर उसकी कोई बात है तो कम से कम उसे तंबीहन 3 नोटिस दी जाए। तीसरे नोटिस पर भी अगर वो नहीं मानता है तो जब अगला कदम उठाया जाए, बगैर नोटिस के किसी भी आलिम को या पंडित को इस तरह से उठाया जाए और मुल्क की छवि खिलाफ की जाए, ये अच्छा नहीं है, अच्छा काम नहीं है। इससे मुल्क का और मुल्क की जनता का नुकसान है, पूरे आलम वर्ल्ड में मुल्क की छवि खराब होती है। तो मुफ्ती बसीरुद्दीन साहब ने कहा है कि भारतवर्ष को तरक्की और विकसित करने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सबको साथ मिलकर सहयोग कर चलना पड़ेगा। और उधर जो मौलाना सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी हुई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि किसी भी धर्म का कोई भी धर्म गुरु हो, उसके लिए गिरफ्तारी से पहले हिंदुस्तान की पुलिस को ATS हो, चाहे कोई भी स्पेशल स्टाफ हो, कम से कम 3 नोटिस देने चाहिए। बदलाव नहीं करते हैं उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मौलाना सलमान अजहरी की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए नजर आए। हमारी खामोशी को कमजोरी न समझे भारत सरकार, ऐसा कहना है बरेली से मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना तौकीर रजा का। वहीं दूसरी तरफ गुजरात ATS ने मुंबई से मौलाना सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। पहले ज्ञानवापी मस्जिद, उसके बाद मौलाना सलमान अजहरी की गिरफ्तारी। इन सब बातों पर हम प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं जमीयत उलेमाए हिंद के। जमीयत उलेमाए हिंद के मेंबर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। चौधरी हाजी यूनुस, पिछले बुधवार को वाराणसी कोर्ट ने फैसला दिया है जिसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो व्यास तहखाना है उसके अंदर पूजा अर्चना करने की हिंदू समुदाय को परमिशन दे दी गई है वाराणसी कोर्ट के द्वारा, जिसकी सुनवाई आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रही है। जमीयत उलेमा हिंद की क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर? देखिए, जमीयत उलेमा के जो हमारे बड़े हैं, हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहू, मौलाना महमूद मदनी साहब और बहुत सारे लोग बड़े हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं मीडिया में, उनकी बाइटें चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है और आगे भी आइंदा चलता रहेगा। रहा अभी पूजा अर्चना का आपने जिक्र किया मस्जिद के तहखाने में, तो ये सारे प्रोपेगंडे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो होते हैं वो चुनाव के करीब ही क्यों होते हैं। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद में जो पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी गई है वो तो वाराणसी के कोर्ट के द्वारा दी गई है। हाँ, तो जहाँ तक हम देखते हैं, हमें ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि कोर्ट कहीं सरकार के दबाव में काम कर रहा है। हमने देखा है और हम देख रहे हैं कितने सारे फैसले इस तरह के आ रहे हैं जो एक समुदाय को पूरा का पूरा टारगेट किया जा रहा है। वहीं उधर दूसरी तरफ जो बरेली से मुस्लिम धर्म गुरु हैं मौलाना तौकीर रजा, उन्होंने कहा है कि हमारी खामोशी को कमजोरी न समझे भारत सरकार, और भारत के जो कोर्ट हैं वो भारत सरकार के दबाव में आकर काम कर रहे हैं। तो आपका कहना भी यही है कि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है मुसलमानों को कि जो भारतीय न्यायालय है वो भारत सरकार के दबाव में आकर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर जमीयत उलेमा हिंद का क्या रुख है? देखिए, जमीयत उलेमा ने, हमने कोर्ट का रुख किया और हम आखिरी लड़ाई तक लड़ेंगे। अभी तो चूँकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहा और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला आया, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है और हमें कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय से जो है उम्मीद है कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। भारत जो बनता है, एक संस्कृति का नाम भारत है, एक तहजीब का नाम भारत है, भारत उसका नाम है। इस मुल्क की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी
तो यहाँ हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई नहीं देखा जा रहा था, बल्कि यहाँ देखा जा रहा था तो एक भारतीय देखा जा रहा था। इस भारत के खूबसूरत गुलदस्ते को बनाने के लिए लाखों लोगों ने जो कुर्बानी दी है, उसमें हिंदू या मुसलमान या सिख और ईसाई नहीं था, बल्कि भारतीय थे। और आज भी हमें ऐसा उच्च न्यायालय से उम्मीद है, हमारा सुप्रीम कोर्ट बाकी है, आखिरी मोमेंट तक लड़ाई लड़ेंगे, जमीयत उल उलमा में भी लड़ेगी, और जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब इस हक की लड़ाई को लड़ेंगे और हम इसमें आगे रहेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर बरेली से मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा है कि हमारी खामोशी को कमजोरी न समझे भारत सरकार, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस शुक्रवार से जेल भरो आंदोलन भी करने के लिए तैयार है मुस्लिम समाज। इस पर जमीयत उलेमा हिंद का क्या रुख है? हाँ देखिए, अभी चूँकि हमारे बड़ों का कोई ऐलान नहीं आया है, लेकिन आएगा तो हम ऐसे फैसले का इस्तकबाल करते हैं और हम कंधे से कंधा मिला करके उनको के साथ चलने की जो है हम कोशिश करेंगे और हम उनके आगे रहेंगे। उच्च न्यायालय इलाहाबाद फैसला ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का फैसला है वो काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्ष में देती है, तो उस फैसले का स्वागत जमीयत उलेमा हिंद करेगी या नहीं? नहीं, हम अपनी लड़ाई को देखिए आखिरी तक लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम, और हम आखिरी मोमेंट तक अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे, यही हमारे बस के में है। तो दूसरी तरफ मौलाना अरशद मदनी साहब की कोई प्रतिक्रिया ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर? देखिए, अभी आपने बहुत सारी बाइटें देखी, उन्होंने कहा कि कोई मस्जिद हमारा मजहबी अकीदा ये है, हमारा मजहबी जो विश्वास हम इसमें रखते हैं कि किसी के मंदिर को या किसी के घर को या किसी की ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा कर या तोड़कर वहाँ मस्जिद नहीं बन सकती, ऐसा कहना है हज़रत मौलाना अरशद मदनी का, और हमारा अकीदा भी यही है। किसी के मजहबी मकाम को तोड़ करके मस्जिद नहीं बन सकती है। इसलिए आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अयोध्या मस्जिद पर आया था, बाबरी मस्जिद पर आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया, ये साफ कर दिया, और हम तो अपनी जीत मानते हैं, इसमें हम अपनी जीत मानते हैं। लेकिन राम मंदिर तो बन गया ना। देखिए, राम मंदिर जहाँ तक मेरी मालूमात है बिल्कुल ठीक उस जगह नहीं बना जहाँ से मस्जिद तोड़ी गई। ये आप जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं, और सारा मुल्क और सारा दुनिया इसको देख रही है। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ASI, उसके अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है एक मंदिर के कर, उसके ढांचे के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है। यही विवाद चल रहा है उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, और अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस बात को स्वीकार करता है और उसके बाद फैसला काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्ष में देता है, उसके बाद जमीयत उलेमा हिंद या दूसरे जो मुस्लिम संगठन है या 20 करोड़ जो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर अमन पसंद मुसलमान मौजूद है, वो इस फैसले का स्वागत करेंगे या नहीं? देखिए, हमने तो वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद पर आया, हमने उसको स्वीकार किया, चूँकि हम कह चुके थे। लेकिन अब की बार जो होगा, हम सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय से, जो हमारी आखिरी अदालत है, हम उससे ये गुहार लगाएंगे और ये अपील करेंगे और ये दरख्वास्त करेंगे कि जो 20 करोड़ की आबादी है, जो 20 करोड़ लोग हैं, उनकी आस्था को और उनके जो विश्वास को न तोड़ा जाए। तो ये थे जमीयत उलेमा हिंद के मेंबर चौधरी हाजी यूनुस साहब। वहीं दूसरी तरफ हमने बात करी है एक मुस्लिम धर्मगुरु जिनकी बाइट आपने देखी है, मौलाना मुफ्ती बसीरुद्दीन। तो इन दोनों ने बताया है और ज़्यादातर ध्यान दिया है इस बात पर कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब 10 मई 1857 से हिंदुस्तान को आज़ाद करने की जो लड़ाई अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लड़ी गई थी, और उस लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम बसीरुद्दीन। तो इन दोनों ने बताया है और ज़्यादातर ध्यान दिया है इस बात पर कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब 10 मई 1857 से हिंदुस्तान को आज़ाद करने की जो लड़ाई अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लड़ी गई थी, और उस लड़ाई में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सब ने मिलकर बखूबी एक साथ ये लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेज़ों को पराजित कर इस देश से भगाया था। जहाँ एक तरफ भगत सिंह ने लड़ाई में अपना पूर्ण योगदान दिया था, वो तो वहीं दूसरी तरफ बिस्मिल्लाह खान ने भी पूरा योगदान दिया था। और अगर भारत को विकासशील से विकसित की तरफ ले जाने का जो
संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जो विश्व गुरु बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, विश्व गुरु भारत बनेगा तब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपसी मतभेद खत्म कर एक साथ मिलकर हिंदुस्तान की तरक्की में योगदान करेंगे। उसके बाद भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी ऐसी ही शानदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए सहारा न्यूज़ 24। मैं शारिक। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।